समस्या ये है, घर वालों खत्म हो गया, पिछली साल होगी 1.5 साल हो गई। तो जमीन जैसे हम सूरजपुर रह रहे 15-16 साल से, बेटा भी एक है, बेटा मेरा सीधा आदमी होगा खत्म हार्ट अटैक से, बेटी भी खत्म होगी पिछली साल एक्सीडेंट से, और आदमी खत्म होगा हार्ट अटैक से। तो वो फिर ज़मीन जो हमारे 9 माणी जैसे मरने के बाद, तो वो हमारी ज़मीन मैं पटवारी के पास डोलती रही, तो प्रीति पांडे और ये हो शीतला पटवारी में हमारी ज़मीन नाम चढ़ा, तो घर वाला हमारे को सब टिकट लेके जो कर देंगे पैसा के मारे नहीं चढ़ाई। फिर मैंने पैसे दिए, उन्होंने पैसे देके उन्होंने मेरे नाम चढ़ा दी ज़मीन। अब भाई घर वाले के नाम है तो मेरे नाम आती, अब मेरे बेटे के भी नाम चढ़ गई, मेरे चढ़ गई। अब चढ़ाई दूसरी पार्टी ने जोड़ी तो गाँव में आ गई, अब इसने अपनी ज़मीन कब जाएगी, तो उसके दर्द हुआ वो रो जैसे गाँव को। तो उसने जो है वो ज़मीन पैसे दे के उसे मैं डोलती रही, उसने कही मैंने तो 2 लाख में अपना काम करवा ली, अपने नाम चढ़वा ली, उसने मेरे नाम से चढ़ाई ज़मीन तरवा दी, पटवारी ने इसने चढ़ा दी। मैं डोलती रही, तुमने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करो, अब तुम कहीं भी शिकायत कर लो, अब मैं जैसे है वैसे मैंने बुलाई तो ही तुम, अब वो चढ़ गई उल्टी वापिस चढ़ा दी उसके नाम, जिससे हमारा थोड़ा सा वैसे ही चल रहा हो, जैसे गलती से चल रहा हो जो, उसने वापिस उसके नाम चढ़ा दी पैसे दे, शीतला पटवारी ने। अच्छा, जब आपके नाम चढ़ाने के लिए आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए 5,000 दिए मैंने। और पहले तो डुलाता रहा हो कि नहीं चढ़ेगी, अभी गड़बड़ है, फलाना ठिकाना ऐसा करता रहा, फिर बोलो पैसे वैसे, मैंने कि भैया तू मेरी नाम चढ़ा दे, क्यों परेशान कर रहा हूँ मुझे, तो अगर नहीं, फिर उसने पैसे लेके फट चढ़ा दी उसने। तो और मेरे घरवाले के नाम ही जब चढ़ाई उसने अपने तरफ से थोड़ी चढ़ाई है, मेरे घरवाले के नाम ही, तो मेरे नाम आ गई, बेटा के भी आ गई, मेरे भी आ गई। और पिछली 8 तारीख में वो मैंने इंतकाब रिकॉर्ड कर देखा, तो वो तार दी, वो आदमी उसके पास जैसे घूम रहे जो कि इसके नाम से तार दे, इसकी मोखे की ज़मीन है, कहो मुझे वे पैसे दे रहे उस ज़मीन के जो पड़ोसी है, और उसने जो है फिर वो ज़मीन पैसे दे के 2-2.5 लाख माने कि मेरे तो 2 में कम होगा। मैं डोलती रही, 3 हफ्ता से डोल रही हूँ, मैंने कि भैया मेरे ऐसे कर दे, वापस कर दे ज़मीन है, अब नहीं करूँगा। तो जो ज़मीन थी वो कौन सी जगह पे है? मेरी है यहाँ बागपुर में, जब बिलासपुर को जाते हैं ज़मीन ही मेरी 12 बीघे ही, पर मैंने कुछ बेच दी, तो उसमें जो बच रही है मेरे नाम चढ़ गई, घर वाले के नाम ही तो चढ़ गई। शिकायत की उसकी? शिकायत तो मैं डोल रही हूँ 1.5 महीना से, मतलब वहाँ से चढ़ तो गई ज़मीन, चढ़ गई, वो तार दी। नहीं वो तो होगी, अब उसके बाद आपने शिकायत की? हाँ शिकायत करी, फिर एसडीएम ने भी, लेडीज ने भी साइन कर दी। एक दिन वकील ने कही तू मेरे पास आओ, यू एकदम कैसा कट गई भाई ज़मीन, जब तुम्हारे पास चढ़ी जी तो कटती ही ना। तो उसने भी फिर डीएम ने साइन कर दिया, एसडीएम ने साइन कर दिया, लड़की ने साइन कर दिए, फिर तहसीलदार दूसरा हो जिसने पैसे वैसे खाए हैं, तो फिर बाद लड़की बैठी, अभी की बात है, लड़की बैठी तो लड़की ने साइन कर दिया, अपनी कार्रवाई करो, कैसे कटिए जमा, कैसे तुम्हारा रकबा कम किया, तो उसने साइन करके दे दिया, पटवारी दे दिया मैंने। फिर अब पटवारी मेरी सुनता ही ना, मैं बात करूँ खूब खुशामद कर रही, अब भैया कर दे मेरी वापस ऐसी में कुछ, अब तुम तो ऊपर तक पहुँचा रही हो, मैं नहीं करूँगा, चाहे मैं रिटायर हो जाऊँ, चाहे मैं सस्पेंड हो जाऊँ, चला जाऊँ, पर मैं नहीं करूँगा। कौन सा पटवारी? वो शीतला पटवारी है, शीतला पटवारी। उसके बाद अब भी मैं आई, अब तो धरने देख के मैं खड़ी होगी, बड़ी अच्छी बात चल रही है, तो मेरा बेटा भी सीधा आदमी होगा खत्म। हाँ भैया इतनी मेरे इसने शीतला पटवारी ने जो करा, उतर जाऊंगा बेशक उतर जाऊंगा, पर मैं तेरी ज़मीन सही नहीं करूँ, तैने मेरी एसडीएम पे साइन करवा लिए, तहसीलदार पे साइन करवा लिए, मैं अपने कागज भी मेरे उसके पास में दे नहीं रहे कागज ने। क्या नाम है? मेरा नाम रुकमेश चौधरी है, चांगोली गांव से हूँ। क्या समस्या? मेरे समस्या है सर, मैं विधवा महिला हूँ। सन 2008 से सन 2018 से मेरा केस चल रहा है। सरकारी जो रास्ता है, मेरे मकान के लिए कोई रास्ता नहीं है, जो सरकारी रास्ते हैं उन पे लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। वो दबंग पार्टियाँ मारने की धौंस दिखाते हैं, पैसे वाली पार्टी हैं। और मैं विधवा महिला हूँ, एक बेटा है, 2 बेटियाँ। बेटी अपने घर बार से हैं और 16 साल मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हो गई। बेटा मेरा भी किसी लायक नहीं है। अगर कहती हूँ तो कल भी मेरे सरकारी रास्ते पे लोगों ने जो पैर बटिया से निकल के जाती थी, उससे भी लोगों ने कल ट्रैक्टर चलाए हैं और साथ के साथ लेबर ले आके उसमें धान खड़े कर दिए हैं। आपने इससे पहले कोई शिकायत की? शिकायत है सर मेरी, 8 साल से इस तहसील में कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन 7 जनवरी को एसडीएम मैडम बहुत अच्छी है, एसडीएम मैडम ने जाके तहकीकात करी, फोर्स के साथ में, फोर्स भी गई थी, कानी को पटवारी बहुत अधिकारी गए थे, एसडीएम चारुल मैडम हैं, एसडीएम मैडम ने जाके वहाँ तहकीकात करी, जाके उन लोगों पर कहन सुनन करिए, जो पड़ोसी थे उन लोगों ने कहा गेट खुलवाया और मेरा रास्ता करवा दिया। लेकिन कुछ दिन 2 महीने 4 महीने उन्होंने गेट खोल कर रखा, गेट तो खोल दिया, लेकिन अब पिछली तरफ से उन्होंने जो मेरा पैर बटिया का रास्ता वो भी बंद कर दिया। आज की स्थिति में मेरे लिए पैर बटिया का भी कोई रास्ता नहीं है। अब मैं यहाँ आई हूँ, मेरी आज तारीख थी, मैं तारीख कर रही हूँ 8 साल से, सन 2018 से मैं तारीख कर रही हूँ, मेरी कोई भी अधिकारी सुन नहीं रहा। चारुल मैडम ने, हाँ जी, चारुल मैडम ने सन 2000 उसमें 7 जनवरी को चारुल मैडम ने जाके फोर्स के साथ में देखा चारों तरफ से तहकीकात करी रास्ते की,
और पटवारी से कानीगो से बोला कि टीम गठित करो, लेकिन पटवारी ने कानीगो ने आज तक कोई टीम गठित के बारे में सुना ही नहीं। मैं मैडम के पास जाती हूँ। हाँ जी, आज मैडम नहीं आई है। मैडम पता नहीं तहसीलदार साहब आए हैं, उन्होंने मुझे एप्लीकेशन पर लिख दी है, मेरी स्वीकार करी है और सर ने बोला है कि हम आपकी सुनते हैं। कहती आती हूँ 8 साल से, सब अधिकारी यही बोलते हैं कि सुनते हैं, करते हैं, लेकिन कोई रास्ता क्लियर नहीं कर पा रहा। आज गौतम बुद्ध नगर की सदर तहसील में आंदोलन है करप्शन फ्री इंडिया संगठन का, और तहसील सदर में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्षेत्र के तमाम सब लोग जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ नौजवान और बुजुर्ग पहुँचे हैं। आज 1 अगस्त है और 8 अगस्त 1942 को देश की आज़ादी के लिए देश के अहिंसावादी नेता और इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने मुंबई से एक नारा दिया था 8 अगस्त 1942 को कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। आज करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने भी 1 अगस्त को गौतम बुद्ध नगर, जो देश की दूसरी आर्थिक राजधानी है, वहां से नारा दिया है कि भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो, भ्रष्टाचारियों गौतम बुद्ध नगर छोड़ो, भ्रष्टाचारियों सदर तहसील छोड़ो। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस गौतम बुद्ध नगर की सदर तहसील में अब से लगभग 2 महीने पूर्व पाली गांव के किसान को रिश्वत का दबाव बनाने को लेकर के, और उस किसान ने अगर रिश्वत नहीं दी तो उसको यहाँ के अधिकारी लेखपाल और कानूनगो ने दौड़ा करके पीटा। अब से 6 महीने 7 महीने पूर्व की बात करूं तो इमलिया गांव के एक व्यक्ति से मुआवजे की फाइल बनवाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जिसकी ऑडियो जिला कलेक्टर महोदय को हमने दी थी। और ऐसे ही तमाम किसानों का यहाँ लगातार शोषण किया जा रहा है। मुख्य बात यह है कि अगर मुआवजे की फाइल बने तो पैसा चाहिए, किसी का वारिशान बने तो पैसा चाहिए। एक के व्यक्ति का पिता माता या घर में किसी की मृत्यु हो गई और वो व्यक्ति उस जमीनी कागजों को कराने के लिए अगर तहसील में वारिशान बनाता है तो इनको 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। वहीं कहीं कोई किसान 100-250 गज का 1-2 रुपया इकट्ठा करके प्लॉट खरीदता है गौतम बुद्ध नगर में, तो सदर तहसील के लोगों को दाखिल खारिज के नाम पर पैसा चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर किसान पैसा ना दे तो उसको कई महीने तक यहाँ घुमाया जाता है, उसके काम में नुकस निकाला जाता है, लेकिन जैसे ही पैसा की पूर्ति कर दी जाती है वो नुकस समाप्त हो जाता है। वो उस कार्य में जो समस्या बताते हैं वो समस्या समाप्त हो जाती है। तो आज करप्शन फ्री इंडिया संगठन सैकड़ों साथियों के साथ अपनी बात को ये कहने आया है कि आज यहाँ जो तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है वो तत्काल समाप्त होना चाहिए, अन्यथा करप्शन फ्री इंडिया संगठन इस आंदोलन को, आज हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात को कहने आए हैं, लेकिन कल हम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और वीर विजय सिंह पथिक के रूप में आएंगे। आप लोगों से संभाले नहीं संभलेंगे। क्या बढ़ती भ्रष्टाचार के लिए अब सरकार और जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेवार मानते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गला सूख गया कि प्रदेश के किसी भी तहसील में, अभी उनका एक स्टेटमेंट आया कि 45 दिन के अंदर दाखिल खारिज होने चाहिए, लेकिन उनके स्टेटमेंट के बाद भी उनका गला सूख गया चिल्लाते हुए, कहते हुए कि भाई भ्रष्टाचार समाप्त हो। लेकिन इन तहसीलों में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार को समाप्त करने की जगह बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज 1 अगस्त को इस तहसील में आंदोलन हुआ है, किसी अगली अगस्त की तारीख को दादरी में होगा, जेवर में होगा, बुलंदशहर की खुर्जा, शाना और डिबाई तहसीलों में होगा। यानी कि हम लोगों ने अगस्त महीने में, जिसको पूरा भारत अगस्त क्रांति के नाम से जानता है, उस अगस्त क्रांति के अवसर पर करप्शन फ्री इंडिया संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूकेगा, अहिंसा के मार्ग पे चल करके इस बात को कहेंगे। और अगस्त के बाद अगर अहिंसा की बात को नहीं सुना जाएगा तो फिर इंकलाब लेकर के आएंगे। भाई कानून बदलने की जरूरत नहीं है, कानून को सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता है। जो 26 जनवरी 1950 को ये कानून लागू हुआ भारत का, वह कानून इतना सशक्त है कि एक अपराधी को, एक भ्रष्टाचारी को सजा दिलाने में सक्षम है। लेकिन उसको अगर सख्ती के साथ उसकी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग होगी तो लोगों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।